नमस्कार, मैं रुद्र प्रताप सिंह राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं विदिशा न्यूज। विदिशा जो है, यहाँ पर हिंदुत्व के लिए कई ऐसे लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी कड़ी में आज हमारे साथ राधिका शरण दास जी हैं। ये है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री हित हरिवंश जो समिति है, कल्याण समिति, उसके हैं और उसी समिति के माध्यम से कई जो कार्य हैं समाज सेवा के करते रहते हैं। गुरुदेव, सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि समाज सेवा को लेके, हिंदुत्व को लेके आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए? जब अपन धर्म के राह पे चलते हैं और भगवान से नज़दीकियाँ जैसे ही बढ़ती है तो अपना जो मन होता है वह द्रवित मन हो जाता है। फिर तो व्यक्ति मौका ढूंढता है किसको किस स्टाइल से कैसे किसका अच्छा कर सकते हैं। कोई दुखी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकते, कोई परेशान व्यक्ति को परेशान नहीं देख सकते। कैसे भी करके उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर उसकी मदद करने का मन करता है। तो जब मेरा जुड़ाव ठाकुर जी से हुआ और प्रेरणा हुई, प्रेरणा क्या मतलब आप ये मान के चलो कि भगवान भक्त को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। भगवान स्वयं तो नहीं आते लेकिन अपने भक्तों के माध्यम से ही दीन दुखियों की मदद कराते हैं। तो उनकी प्रेरणा से ऐसा मन किया कि कुछ करना चाहिए। तो हमने वर्ष 2020 में श्री हित हरिवंश कल्याण समिति की स्थापना की और वृंदावन से जो हमारे गुरु जी हैं श्री प्रेमानंद महाराज, उनसे मैं दीक्षित हूँ 2019 से। तो गुरु जी की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से जो अच्छा जो लगता है कि कुछ करना चाहिए, तो उनकी प्रेरणा से हम कुछ ना कुछ जो मन में आता है। हम लोगों की समिति करीबन जिला कार्यकारिणी में 20 लोग हैं और 15-20 लोग प्रदेश कार्यकारिणी में, 40-50 लोगों की टीम है। सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। विदिशा में आपके कोई ऐसे समाज हित में कार्य हुए हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? हाँ, जैसे हमारी श्री हित हरिवंश कल्याण समिति हर साल करीबन साल भर में 2 कैंप लगा देती है रोगियों को ठीक करने के लिए। निःशुल्क कैंप रहता है जिसमें बाहर भोपाल से और विदिशा के विशेष डॉक्टर आते हैं, जिसमें वो चेकअप वगैरह करते हैं, निःशुल्क दवाइयाँ देते हैं, जांच करते हैं। इससे क्या रहता है कि आम जनमानस जो महंगी महंगी दवाइयों का खर्चा नहीं उठा पाते, बड़े बड़े डॉक्टर को नहीं दिखा पाते, उनका इलाज भी हो जाता है। और हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि हम और बड़े बड़े डॉक्टर लेके आए और इनके कैंपों को बढ़ाएं। और विशेषकर मेरा और मेरी समिति का मानना ये है कि अपने को कैसे भी करके लोगों को ये बताना है कि आप हिंदू हो। लोग को कहना बहुत आसान है कि हम हिंदू हैं, हम यादव हैं, हम रघुवंशी हैं, हम राजपूत हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन हैं सब हिंदू। हम अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। तो मकसद ये है कि सबको ये बताना कि हम हिंदू हैं और खासकर ये बताना कि हम सनातनी हैं। सनातन सृष्टि से पहले है, सनातन सृष्टि के बाद है। तो सनातन के लिए ही हम लोग काम करते हैं और हमारा मुख्य ध्येय होता है कि भाई आज आप कैसे भी करके हिंदुत्व को आपको सबको ये बताना है कि एक ये बताना है कि भाई आप हिंदू हो। उसके अंतर्गत धर्म की राह पे चलकर आपको सभी दीन दुखियों की आपको मदद करना है, किसी परेशान व्यक्ति की मदद करना है। और सीधी सी बात यह है कि आपने पहले ये देखा होगा कि क्षत्रिय लोग भाई ब्राह्मणों पे या किसी जो कमजोर वर्ग हैं उन पे अगर आँच आती थी तो वो लड़ जाते थे। ब्राह्मण लोग धर्म का ध्वजा लेकर सब जगह धर्म का प्रचार करते थे। इसी प्रकार सभी वर्ग अपना अपना काम करता था, आज भी कर रहा है, लेकिन किस मोटिव से कर रहा है, किस स्टाइल से कर रहा है, ये सबको पता है। तो उनको ये बताना है कि भगवान ने अगर सबको जो दायित्व दिया है तो उसको सबको उस हिसाब से निभाना चाहिए। अच्छा, लंबे समय से आपको जो है श्री सनातन हिंदू उत्सव समिति से भी जुड़े हैं, तो उसमें आपका क्या सहयोग रहा? हाँ, एक अच्छा प्रश्न है। सनातन श्री हिंदुत्व समिति विदिशा की एक अच्छी समिति है, धार्मिक संस्था है और विशेषकर गणपति उत्सव और दुर्गा उत्सव संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो मैं करीब मतलब जब अध्यक्ष जी शैलन सिंह जी टीलाखड़ी अध्यक्ष जी थे, जब मैं उनसे जुड़ा, हाँ 2023 से 22-23 के लगभग उनसे जुड़ा, तो मुझको मौका मिला। संजय तिवारी जी जब से जब बने थे, तो मेरा एक मोटिव ये भी है कि आज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो
हिंदू अपनी मूल जो रक्षा करने की प्रणाली, रक्षा करने वाला सिस्टम है, उसको भूलता जा रहा है। आज देखो तो किसी घर में कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है। आप दूसरों की रक्षा क्या करोगे जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते? कभी अगर आप पे कोई हमला हो गया, कोई असामाजिक तत्व आपने घर पर हमला कर दिया, क्या है, लोगों के घर में डंडे भी नहीं मिलेंगे, है ना। तो मेरा ये उद्देश्य था, मेरी संस्था का ये उद्देश्य था कि सबके घर में माता रानी के जो भी अस्त्र हैं, जितने भी अस्त्र हैं जो हाथ में धारण किए हुए हैं, वे अस्त्र किसी भी प्रकार से हर घर में पहुंचाना, जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सके, वक्त आने पर वो अपने आस पड़ोस के, अपने हिंदू साथियों की रक्षा कर पाए। तो सबसे पहले संजय तिवारी जी जब संयोजक बने थे, तो हमने तलवार हमारी समिति द्वारा तलवार झांकियों में तलवार वगैरह, जो पुरस्कारों में तलवार बांटी, वो देखे हुए हैं तलवार, है ना। और इसी प्रकार से फिर हमने क्या कहते हैं, शैलेंद्र जी अध्यक्ष थे, तो गणपति में हमें को संयोजक बनाया गया, तब हमने करीबन 200-250-300 फरसे बांटे थे। फिर उसके बाद हमने माता रानी का खप्पर है जो, वो माता रानी का खप्पर, वो भी हमने 300-350 खप्पर बांटे थे। आगे चल के मतलब मौका मिला तो आधुनिक जो और अस्त्र हैं उनको भी हम बांटने की हमारी तैयारी है, जिससे कि लोगों को एक ये मैसेज भी जाए कि धर्म की रक्षा करने के लिए हमको हर प्रकार से सजग रहना है, तैयार रहना है। और हमारे ध्येय ये भी है कि देखो, आज पहले जैसा माहौल तो है नहीं है, ना कोई ट्रेनिंग मिल रही, ना कोई ऐसा कुछ चल रहा है कि गुरुकुल चल रहा है कि लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि मतलब एक उसी तैयारी में लगे हुए हैं कि लोगों को क्या कहते हैं कि अच्छी कुश्ती वगैरह का प्रशिक्षण दें, लठ चलाने का प्रशिक्षण दें, तलवार का प्रशिक्षण दें। पूरनपुरा में हमारी जगह भी है समिति की, तो हम वहाँ पे आगे चल के फ्री प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि तलवार का प्रशिक्षण, लठ का प्रशिक्षण, कुश्ती का वगैरह, ये सब लोगों को, युवाओं को सिखाएं, जिससे कि आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। ये मैं आपको आज बता देता हूँ, समय ठीक नहीं है। आप कम से कम अपनी ही रक्षा कर लो तो बहुत बड़ी बात है। तो जब सबको प्रशिक्षण मिल जाएगा, सब योग कुशल अच्छे से ट्रेंड हो जाएंगे, तो अपनी भी रक्षा कर पाएंगे और आसपास के लोगों की भी रक्षा कर पाएंगे। अच्छा, विदिशा के जो धार्मिक आस्था के जो 2 केंद्र हैं, एक बेतवा नदी हो गई, दूसरा जो विजय मंदिर है, इसके बड़े मुद्दे चल रहे हैं, तो इसमें आप क्या सोचते हैं कि क्या कुछ इसमें होना चाहिए? बेतवा तो माँ है हमारी, और आगे चल के कलयुग में बेतवा ही जो है वही रह जाएगी, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसमें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुद देखो, क्या आपको आपकी माँ की रक्षा करने के लिए कुछ रुकना भी आपको आवश्यक नहीं है। जब जैसा जिसका मन करे जाके अपने 7-8 लोग 10 लोग इकट्ठे करो और आपको सफाई करने का सामान लेके चले जाओ और बेतवा की सफाई करने निकल जाओ, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ये सोचा कि नहीं, मेरी माँ को मैं गंदा नहीं देख सकता, मेरी माँ हमेशा स्वच्छ रहेगी, हर एक व्यक्ति ने ये सोच लिया, तो माँ स्वच्छ हमेशा ही रहेगी। लेकिन किसी को क्या पड़ी है भाई, गंदे फैक्ट्रियों को पानी मिल रहा है, माँ गंदी हो रही है, किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जब जिसको जैसा समय मिले, माता की रक्षा करने के लिए जिस स्वरूप में जो बन पड़े करें, समिति के माध्यम से करें, एकल माध्यम से करें, माँ की रक्षा करने के लिए किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा यही है कि अब हम भी एक इसमें मुहिम चलाएंगे आगे चल के, और उसमें पूरे सब लोगों को करेंगे और एक समिति भी बनाएंगे जिसमें हम लोग कलेक्शन भी करेंगे, माता रानी की रक्षा करने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। अच्छा, दूसरा विजय मंदिर के बारे में? विजय मंदिर एक कानूनी बिंदु है जिसमें कि पुराने राजस्व अभिलेखों में नाम की जो उसमें गलत एंट्री हो गई है, उसके कारण, अब गलत हुई है या सही हुई है वह तो कानून बताएगा या पुराने अभिलेख बताएंगे, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि एंट्री गलत है, क्योंकि वो वो मंदिर हमारा मंदिर है, अलग ही दिख रहा है कि मंदिर है वो, उसमें अभिलेखों का संशोधन कराना पड़ेगा। उसमें कानून ये है कि उसमें आपको संहिता धारा 115 के तहत अशुद्ध प्रवृत्ति को शुद्ध कराना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रकरण दायर करना पड़ेगा, प्रकरण में आपको अपने अभिलेख बताना पड़ेगा, उसको शुद्ध कराना पड़ेगा अभिलेख को। वह थोड़ा सा कानूनी बिंदु है, लेकिन उसमें यह है कि आस्था का विषय है, तो सभी लोगों को मिलकर माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय शासन प्रशासन से पूजा की अनुमति के लिए आवेदन देना चाहिए, जिसमें कि शासन को भी हमारी आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए क्या कहते हैं कि जो पर्व आते हैं उसमें पूजा की अनुमति प्रदान करना चाहिए। उसके लिए भी हमको थोड़ा लगना पड़ेगा, सब लोगों को मिलकर
और यदि हमको मौका मिला तो हम लगेंगे, जो भी बन पड़ेगा उसके लिए हम करेंगे। तो खाने में स्वाद की तो राम ऑयल केटर्स पर ही विश्वास किया जा सकता है। हमारा पता माँ हॉस्पिटल के पास, विदिशा प्रोपराइटर अजब सिंह धाकड़ राम धाकड़। बालाजी ग्रुप, जो कि विदिशा का एक ट्रस्टेड बिल्डर ग्रुप है। बालाजी ग्रुप ने बहुत सारे विदिशा के प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक खत्म कर चुके हैं और अब बालाजी लाए हैं बालाजी पैराडाइज। क्या आप जानते हैं विदिशा में गेम जोन है, स्विंग गेम जोन के और ये है संजीवनी हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में। यहाँ पर आपको मिलेगा किड जोन, पूल एंड 7D राइड और साथ ही यहाँ पर फूड कोर्ट भी अवेलेबल।